हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 से संबंधित एस्पिरेंट को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जेएसएससी के माध्यम से एएनएम के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दी गई है। संपूर्ण विज्ञापन से संबंधित जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अवेलेबल कराई जाएगी एस्पिरेंट को, इसलिए सभी उम्मीदवार लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे। जो भी न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किए हैं वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके सभी एस्पिरेंट चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आप सभी को विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल प्राप्त होते रहें। एएनएम से संबंधित ये वीडियो लेक्चर हैं। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय 2025 में एएनएम के लिए इस विज्ञापन के तहत एस्पिरेंट अपियर होना चाहते हैं, सभी एस्पिरेंट लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे। जेएसएससी द्वारा आज नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। सबसे पहले देखें एस्पिरेंट यहाँ पर शुल्क मेंशन किया गया है। ठीक है, जो भी जनरल ओबीसी कैटेगरी से संबंधित एस्पिरेंट हैं उन सभी एस्पिरेंट को 100 रुपया पे करना है। एएनएम के पोस्ट में जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे उन सभी एस्पिरेंट को, ठीक है, SC/ST कैंडिडेट को 50 रुपया पे करने की आवश्यकता होगी। ये फी स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बाकी सभी जिलावार वैकेंसीज यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। सभी डेटा एक्सप्लेनेशन करेंगे, एस्पिरेंट देखते जाएं। ये विज्ञापन है, विज्ञापन के सभी पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्ति की विवरणी को मेंशन किया गया है एएनएम के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखें एस्पिरेंट महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के लिए नियमित रिक्ति और बैकलॉग के लिए भी वैकेंसीज हैं। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन दोनों में सेम है, इसलिए एस्पिरेंट पहले रूल्स रेगुलेशन को समझें। और इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी को जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्ति की विवरणी देख सकते हैं एस्पिरेंट। ठीक है, और बाकी सभी चीज़ें एक्सप्लेनेशन की जाएगी, इसलिए प्रत्येक पॉइंट को समझें एस्पिरेंट। ठीक है, यहाँ पर देखें एस्पिरेंट शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए एएनएम के लिए, तो मैट्रिक या 10वीं पास न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण, 18 माह का एएनएम प्रशिक्षण उत्तीर्ण तथा झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से निबंधित ये होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट इस वैकेंसी के तहत अपियर हो पाएंगे एएनएम पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर ग्रेड पे भी मेंशन किया गया है, 2400 रुपया ग्रेड पे है। ठीक है, पे लेवल 4 के आधार पर आप सभी को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी एएनएम पोस्ट में जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1 अगस्त 2025, अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1 अगस्त 2025। न्यूनतम उम्र सीमा एस्पिरेंट की उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, न्यूनतम एवं अधिकतम। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित यानी जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उन सभी एस्पिरेंट को 40 वर्ष दिया गया है। यहाँ पर ओबीसी में जो भी ओबीसी 1 और ओबीसी 2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी एस्पिरेंट को 42 वर्ष, महिला, जनरल, ओबीसी और जो भी SC/ST कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए यहाँ पर अलग से डेटा मेंशन है। ठीक है, जनरल और ओबीसी के लिए 43 साल मेंशन किया गया है। ठीक है, ओबीसी में भाग 1 और भाग 2 हैं, उनको समझें एस्पिरेंट, अनुसूचित 1 और अनुसूची 2। अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, पुरुष एवं महिला के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए 45 वर्ष। यह है एज क्राइटेरिया अधिकतम उम्र सीमा के रूप में। और सभी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 ईयर होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आवेदन दे सकते हैं। एस्पिरेंट जो झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं उन सभी को झारखंड का निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता होगी, यानी आपके पास होना मैंडेटरी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पीरियड पर एस्पिरेंट को वहाँ पर देना है, तभी एस्पिरेंट को झारखंड का निवासी माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में उन्हें रिजेक्ट किया जाएगा। जो भी एस्पिरेंट आरक्षण लेंगे जाति प्रमाण पत्र भी आप सभी शो कर सकते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र अगर हैं तभी आप सभी यस करेंगे, वरना जनरल करके एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे।
ठीक है। एएनएम के लिए जेएसएससी द्वारा आज विज्ञापन को जारी की गई है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझें। डायरेक्ट एस्पिरेंट, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप सभी मेंशन करेंगे। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो हमारे माध्यम से एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी हो, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, कैसे बनेगा आपका सर्टिफिकेट और सोल्यूशन हमारे माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया से संबंधित भी आप सभी को इंपॉर्टेंट डेट हम दिखाएंगे। एस्पिरेंट धैर्यपूर्वक सभी पॉइंट को देखें, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। ठीक है, एस्पिरेंट पहले विज्ञापन को समझें, उसके बाद ही आवेदन करें, ये डेटा इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, अनुभव अगर है एस्पिरेंट के पास तो एस्पिरेंट मेंशन करेंगे, वरना नो करेंगे उस जगह पर। ठीक है, एस्पिरेंट इसमें आप सभी की 50 नंबर की एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, और बाकी आपके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आप सभी को नंबर दिए जाएंगे। सिर्फ एक ही परीक्षा कंडक्ट की जाएगी, यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओएमआर अथवा सीबीटी ली जाएगी, दोनों मेंशन किया गया है। ठीक है, परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में लिया जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम मेंशन किया गया है। अब देखें, यहाँ पर आप सभी की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नंबर दिया जाएगा। ठीक है, उसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एस्पिरेंट जितना भी अधिक से अधिक आपके पास क्वालिफिकेशन है आप सभी मेंशन करेंगे और आवेदन देंगे। जिस भी पॉइंट पर एस्पिरेंट को डाउट्स होगी या फिर परेशानी होगी, लेक्चर के कमेंट बॉक्स में एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, हमारे माध्यम से एस्पिरेंट को सलूशन उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, जहाँ पर भी अटक रहे हैं एस्पिरेंट तुरंत कमेंट करेंगे, सलूशन उपलब्ध कराई जाएगी। ज़्यादा चीज़ें आप सभी को समझने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम आप सभी को क्वालिफिकेशन को फुलफिल करने की आवश्यकता है और एज क्राइटेरिया को फुलफिल करने की आवश्यकता है, तो एस्पिरेंट इसमें आप ही हो पाएंगे। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया से संबंधित इंपॉर्टेंट जो डेट है उस डेट को जानने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। ठीक है, किस अप्लाई प्रोसेस से संबंधित हम डेट को दिखा रहे हैं, किस तिथि से एस्पिरेंट आवेदन देंगे, इसमें उस डेटा को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, ये सभी एस्पिरेंट को यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है, इसको समझने की आवश्यकता है। जिसको भी स्क्राइबर की आवश्यकता होगी, एस्पिरेंट इस फॉर्म को भर के आप सभी को सबमिट करने की आवश्यकता है, तभी एस्पिरेंट स्क्राइबर आपको मिलेंगे। अन्यथा की स्थिति में एस्पिरेंट स्क्राइबर नहीं ले पाएंगे और उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। यहाँ पर आप सभी के लिए सिलेबस मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी की संपूर्ण विज्ञापन है। एएनएम के लिए जो भी एस्पिरेंट अपना क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, आप सभी निश्चित रूप से आवेदन देंगे। जिसके पास भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ जो डेटा मेंशन किया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वह डेटा को अगर फुलफिल करते हैं तो एस्पिरेंट अवश्य इसमें आवेदन दें। ठीक है, और एस्पिरेंट एएनएम के रूप में अपनी सेवा दें। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को अप्लाई प्रोसेस से संबंधित जो डेट है एस्पिरेंट एक बार कमेंट करेंगे, किस तिथि से आप सभी आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, वह डेटा आप सभी को हमारे माध्यम से अवेलेबल करा दी जाएंगी। ठीक है, तो एस्पिरेंट एक बार कमेंट कर देंगे कि आप सभी उस डेटा को जानने के लिए इच्छुक हैं, तो एस्पिरेंट कमेंट करें, आप सभी को वह डेटा प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। एस्पिरेंट हमारे साथ बने रहें। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।